हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4 की हिंदी की बुक की नाव बनाओ कविता करेंगे। देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। वो देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। सात समुंदर भर लाया है, सात समुंदर भर लाया है, सात समुंदर भर लाया है। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। लाकर घर में नदी धरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। लाकर घर में नदी धरेगा। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। पैसे नए नए हीरो लो, पैसे नए नए हीरो लो, पैसे नए नए हीरो लो। फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला। रंग बिरंगा खूब रंगीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। रंग बिरंगा खूब रंगीला। कैची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती बूंदों, लहरों लड़ती बढ़ती। छप छप कर कूड़े से अड़ती बूंदों, लहरों लड़ती बढ़ती। सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती।
आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर ये किसके बस का। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का। होठ सभी है बस आलस का, होठ सभी है बस आलस का, होठ सभी है बस आलस का। आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी। यह कविता कवि हरिकृष्ण दास जी ने लिखी है। उन्होंने इसके द्वारा बरसात के मौसम को दिखाया है। पानी की बूंदें जब आसमान से धरती पर पड़ती है तो बच्चों के अंदर बहुत खुशी आ जाती है। उसे भी बहुत रोचकता के साथ दिखाया गया है। इस कविता के अनुसार बरसात के मौसम आ गया है, धरती पर बारिश होने वाली है। एक बच्चा अपने भैया से नाव बनाने को कहता है। आगे बच्चा कहता है कि आकाश में बादल छा गए हैं, मानो 7 समुद्र का पानी वो भर कर लाए हैं। वह अपने भैया से उबाऊ मन को छोड़कर पानी की बूंदों के साथ मस्ती करने को कहता है। फिर वो बालक कहता है अपने भैया से कि तुम अपने गुल्लक से पैसे निकालकर बाजार से नाव बनाने के लिए रंग बिरंगे कागज ले आओ। जल्दी से कैंची चलाओ और नाव बनाओ ताकि हम भी इस बरसात का आनंद ले पाए। बच्चा अपने भाई से कहता है कि मेरे लिए ऐसी नाव बना दो जो छप छप कर कूड़े से अड़ती हुई बारिश की बूंदों और पानी की लहरों से लड़ती हुई आगे ही आगे बढ़ती जाए, जो सबको पसंद आए। जल्दी से ऐसा नाव तैयार कर मुझे खुश कर दो। लेकिन उस बच्चे के भाई को बारिश और नाव बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वह अपने छोटे भाई से बोल पड़ता है कि यह सब मेरे बस का नहीं है। फिर भी बच्चा अपने भैया से आलस छोड़कर जल्दी से नाव बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, अनुरोध करता है। इस कविता का उद्देश्य है आलस एक प्रकार का रोग है। ये हमसे खुश होकर जीवन जीने का पल छीन लेता है। इसीलिए हमें आलस से दूर रहना चाहिए ताकि हम अपनी इच्छानुसार सफलता हासिल कर सकें। अब बच्चों हम करते हैं इसके शब्दार्थ। धरेगा कहेंगे रखेगा को, गुल्लक कहते हैं मिट्टी का बना गोलनुमा एक पात्र जिसमें पैसे जमा किए जाते हैं। टटोलो कहते हैं खोजने को, रोलो होता है लुढ़काओ, लपक होता है झटके से, हर्षाओ होता है प्रसन्न कर देना, खोट होता है दोष, आलस होता है काम करने में मन ना लगना। उत्तर है भैया ने बहाना किया कि वह नाव बनाना नहीं जानता। ये काम उसके बस का नहीं है क्योंकि भैया आलसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। कविता के अनुसार रंग बिरंगे कागजों से बनी नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। थर्ड क्वेश्चन है किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। उत्तर है कविता के अनुसार भैया की गुल्लक भारी है और कवि की यानी बालक की गुल्लक हल्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सचमुच से 2 वाक्य बनाने हैं। मैंने बना रखे हैं, देखो। राधा सचमुच अच्छी नाचती है, मैं सचमुच तुम्हारा भला चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 7 समुद्रों के नाम लिखने हैं। उत्तर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कविता से कुछ लाइनें दे रखी है और उसके अनुसार नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। नाव किससे अड़ती है? नाव कूड़े से अड़ती है। नाव किस किस से लड़ती है? नाव बूंदों और लहरों से लड़ती है। सबकी आंखों में चढ़ने का क्या मतलब है? सबकी आंखों में चढ़ने का मतलब है पसंद आ जाना। चंद्र बिंदु से 2 शब्द लिखने हैं, एक शब्द हो गया माँ और दूसरा हो गया बूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नाम दिए गए हैं, हमें उनसे वाक्य बनाने हैं। जैसे गुल्लक, वह प्रतिदिन गुल्लक में 10 रुपए डालता है। दूसरा चित्र है कागज का, हम कागज पर लिखते हैं। तीसरा चित्र है नाव का, कागज की नाव बनाओ। और चौथा चित्र है कैंची का,
कागज को कैंची से काटो। आप भी अपने अनुसार अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कविता में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा है। योजक चिन्ह कहते हैं जो डैश लग जाता है बीच में, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये होता है योजक चिन्ह। ऐसे ही कविता से कुछ और शब्द ढूंढने हैं और यहाँ लिखने हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है रंग बिरंगी, नीला पीला, लड़ती बढ़ती, चढ़ती गढ़ती, लंबी चौड़ी, नए नए, लाल हरा, ये सब योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता नाव बनाओ नाव बनाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे भी ऐसी ही वीडियोस बनाते रहें।